जी हाँ, तो लवली आनंद जो जिक्र कर रही थी, दरअसल इसी हफ्ते मंगलवार को ही पीएम ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की बैठक में एनडीए सांसदों को सरकार के आगे के रोड मैप के बारे में विस्तार से बताया था। बाकायदा पीएम का यहां पर सम्मान भी किया था, बिहार विजय का हार भी पहनाया गया था। पीएम ने सांसदों को सरकार की नीतियों से लोगों को जोड़ने के निर्देश भी दिए थे और कहा था कि सरकारी नियम कायदे लोगों के जीवन को मुश्किलों में न डाले। अब आज की मीटिंग, इस डिनर मीटिंग में आगे के दिशा निर्देश भी शेयर किए जाने की उम्मीद है। तो सूत्र ये भी बताते हैं कि गठबंधन भागीदार के बीच खुली और रचनात्मक बातचीत हो, इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इससे प्रधानमंत्री को संसद के सत्र के लिए सरकार के बड़े एजेंडों का आकलन करने और एनडीए की राजनीतिक दिशा को मजबूत करने का भी मौका मिलेगा। इस रात्रि भोज में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता और सभी घटक दलों के सांसद हिस्सा ले रहे हैं। डिनर पर बातचीत में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर भी बात होने की उम्मीद है। तो ये भी समझिए कि आखिर क्यों पीएम मोदी की ये डिनर पॉलिटिक्स चल रही है, इसके जरिए क्या क्या संदेश देने की कोशिश है। तो ये बताया जा रहा है कि बिहार में जैसे जीत मिली है, तो अगर गठबंधन में एकता रहती है तो वैसी ही जीत की, ये गठबंधन की एकता गारंटी है। 2029 में भी बड़ी वापसी संभव है केंद्र में एनडीए की, जो 2024 में पिछड़ा था। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु चुनाव की भी तैयारी की ये कोशिश है, एनडीए के दलों को एकजुट करने की कोशिश है। तो तमाम ये संदेश हैं एनडीए के सांसदों को डिनर पार्टी पर पीएम आवास पर बुलाए जाने के पीछे। और कमलेश सिंह हमारे संवाददाता इस डिनर पार्टी पर नजर बनाए हुए मेरे साथ जुड़े इस वक्त दिल्ली से। कमलेश, तो पार्टी की तो शुरुआत हो गई, बसों से लेकर कार पुलिंग तक से पहुंचे सांसद, क्या क्या चल रहा है? देखिए 5:30 बजे ही, चूंकि आपको याद होगा कि दोनों हाउसेस को पहले जो एडजॉर्न ही इसलिए किया गया था कि जो तमाम सांसद हैं एनडीए के, वो जीएमसी वाला जो ऑडिटोरियम वहाँ जमा हो पाए। और ऐसा आपने खुद भी कहा कि 5 बड़े मंत्रियों को ये जिम्मा दिया गया था कि वो कोऑर्डिनेट करें। प्रहलाद जोशी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, किरण रिजिजू कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इस तरह के जो नेता हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि इन सांसदों को बसों से पहुंचाया जाए। 25-30 करके एक सांसद बस में बैठ के जा रहे थे। और ये भी कहा गया कि जो अगर मंत्री अगर जाना चाहते हैं तो अपने साथ कार पूलिंग करके जाएं, या 5-5 सांसदों को बैठा के जाएं, ताकि प्रधानमंत्री आवास में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और उसी का पालन किया गया। सभी लोग पहुंचे, 5:30 बजे से निकलना शुरू हो गए थे लोग, और 6 बजे तक सारे सांसद प्रधानमंत्री आवास पे पहुंच चुके थे। 6:30 बजे डिनर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री खुद भी मौजूद है। खबर यह है कि वहाँ जो टेबल लगाया गया, 50 टेबल जरूर लगाए, लेकिन राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, ये सभी अलग अलग टेबल पर बैठेंगे। कोई एक टेबल पर, ये जो बड़े नेता हैं एक टेबल पर नहीं बैठने वाले, सब अलग अलग टेबल बैठेंगे। और व्यवस्था इसलिए ऐसी की गई है कि अगर 5 सांसद बीजेपी के बैठे हैं तो 3 सांसद एलाइज के भी एक साथ बैठे, यानी 8 लोग एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में ही सभी लोगों को आमंत्रित कर दिया था। जब वो संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट्री पार्टी में, जब उनका स्वागत किया गया था बिहार में जीत के बाद, जब उनका संबोधन हुआ, तभी उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रण दिया था कि आप आइए। तो ये कह लें कि न्योता जो है पीएम ने 8 मंगलवार को ही दे दिया था, जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ये बैठक हुई थी। लेकिन कमलेश, क्या मेन्यू का कुछ पता चला है? क्या क्या डिनर टेबल पे परोसे जा रहे हैं? और इस मीटिंग का असल मेन्यू क्या है? पॉलिटिकल मेन्यू क्या है? मकसद क्या है? देखिए, पॉलिटिकल मेन्यू तो है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन, चूंकि एनडीए की जीत के बाद इस तरह की भोज प्रधानमंत्री के द्वारा भोज का आयोजन नहीं किया गया। तो प्रधानमंत्री ने पहली बार अपना ट्रेडिशन तोड़ा है। जिसलिए ट्रेडिशन इसलिए तो कह रहा हूं कि 11 साल में उन्होंने कभी इस तरह का डिनर का आयोजन किया नहीं। और प्रधानमंत्री ने खुद ही पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कहा था कि आप आइए, आप हमारे यहाँ भोज पर निमंत्रण है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने 36 साल के राजनीतिक करियर में इस तरह के भोज का आयोजन नहीं किया और पहली बार करने जा रहा हूं। इसलिए हमसे कोई अगर खाने पीने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये ज्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा कि बहुत लाजवाब या लजीज पकवाने वहां होंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का जो टेस्ट है, बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं। तो इससे उम्मीद भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री के टेबल पर सिंपल खाना ही होगा। हालांकि जब सांसद भोजन करके निकलेंगे तभी जानकारी मिल पाएगी क्या क्या उनको परोसे गए थे। लेकिन जो पहले से हिंट था, उस हिसाब से बिल्कुल आप कहते हैं श्री अन्न के ज्यादा तक भोजन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री अन्न पर ज्यादा फोकस करते हैं। और आपको याद होगा ज्वार, बाजरा,
इस तरह के जो देसी फूड है उस पर ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री का होता है। तो बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री की पसंद के अनुसार इस तरह की खीर बनाई गई हो, रोटियां बनाई गई इस तरह की गई हो। लेकिन बिल्कुल सादा रहने वाला है कार्यक्रम। कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं बड़ा विशाल लजीज भोजन का आयोजन प्रधानमंत्री पहले हिंट कर दिया था कि इस तरह का नहीं होने वाला है। सिंपल आयोजन है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे गेट टुगेदर हो प्रधानमंत्री आवास पे, प्रधानमंत्री सबसे इंटरेक्ट कर पाए। पहले भी इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एनडीए के सांसदों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया होगा। और प्रधानमंत्री ने खुद ही अपनी परंपरा तोड़ी है। प्रधानमंत्री उम्मीद करते हैं कि जिस कोऑर्डिनेशन से फिर बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, फिर एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय का माहौल बनेगा और लोग खुलकर बात कर पाएंगे। इसलिए इसे एक एकोमोडेशन किया गया कि अलग अलग नेता जो है अलग अलग बेंच पर बैठे और उनके साथ सरकार की योजना या अपनी बातें खुल के शेयर करें। साफ तौर पे तो जाहिर है मोदी जी जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे बहुत सारे उसके मायने होते हैं। तो लजीज व्यंजन परोसे गए या सादा खाना खिलाया जाता है, और पॉलिटिकल मेन्यू क्या है इस डिनर पॉलिटिक्स के पीछे, ये सब भी आपसे हम जानेंगे एक बार जब सांसद ये भोजन करके बाहर निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश आपका इस वक्त इस पूरी जानकारी के लिए।